वास्तविक सुंदरता क्या है? क्योंकि हम देखते हैं आज सारी दुनिया सुंदरता के पीछे पागल है। हर एक को सुंदरता प्रिय लगती है। जो भौतिकवादी लोग हैं वो देखने वाला जो व्यक्ति है उसकी दृष्टि से उसे जो सुंदर लगता है उसको सुंदरता कहते हैं। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो व्यक्तियां पवित्रता और दिव्य गुणों को सुंदर मानते हैं। आज जिसको जो वस्तु हमारे आँखों को सुख देती है, परंतु थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि वही दुख का भी कारण बन सकती है। अल्पकाल का सुख, आँखों का सुख, उससे हमें सदा सुख की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं, उससे दुख की भी प्राप्ति होगी। वास्तव में देखा जावे तो जो वस्तु हमें सदा के लिए सुखी बनाती है, सुख देती है, उसको ही वास्तव में सुंदर कह सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सी सुंदरता अच्छी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि खास तो सिर्फ बहनें नहीं परंतु भाई भी अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, कितनी शक्ति लगाते हैं, कितना अपने को सिंगारने के पीछे टाइम देते हैं। हमेशा कहा जाता है कि सादगी जो है वही सच्ची सुंदरता है। अभी हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी सुंदरता वास्तविक सुंदरता है। बाहर दिखाई पड़ती आवरण, ये जो शरीर रूपी आवरण है, इसकी सुंदरता ये सच्ची सुंदरता है, या आचरण की सुंदरता ये सच्ची सुंदरता है। आचरण अर्थात व्यवहार, हमारे कर्म। आप देखिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, उसका चेहरा बड़ा सुंदर है, परंतु वो उदास है, वो हताश है, तो क्या वो किसी को प्रिय लगता है? या जो सदैव हर्षित रहता है वो प्रिय लगता है। चेहरे की सुंदरता ये हर्षित मुखता है। मुख की जो सुंदरता है ये मीठे बोल है व्यक्ति सुंदर, परंतु वो हमेशा दूसरों को ऐसे शब्द बोलता है जिससे उसके दिल के ऊपर पत्थर लगते हैं, उसको दुख की प्राप्ति होती है। तो मुख की सुंदरता जो है वो मीठे बोल है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाथों की सुंदरता क्या है। हाथों की सुंदरता है श्रेष्ठ कर्म। अगर हम अपने हाथों के द्वारा भ्रष्ट कर्म करते हैं तो वो सुंदर नहीं कहेंगे। तो वास्तव में देखा जावे जो सच्ची सुंदरता है और जो परमानेंट है वो है हमारे कर्मों के द्वारा, हम आचरण के द्वारा हम आत्माएं सुंदर बनती है, औरों के दिलों के ऊपर उसका छाप लगता है। आज अगर हम दूसरों के दुखों को अपना दुख मानते हैं, उनको अच्छे कार्य में हम हमेशा सहयोग देते हैं, तो अनेक आत्माओं की हमें दुआएं मिलती हैं। तो वास्तव में देखा जावे तो हर एक जो भी हमारी कर्म इंद्री है, हमारी हर एक कर्म इंद्री की अलग अलग सुंदरता है। तो ये जो सुंदरता है, जैसे हम लोग देखते हैं देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां भले कितनी भी सजाई हुई है, ऐसी सजावट और ऐसी सुंदरता तो इस दुनिया में किसी की भी नहीं हो सकती है। परंतु जो भी भगत देवी या देवता की मूर्ति के आगे जाके खड़े रहते हैं, वो उनकी बाहर की सजावट पर प्रभावित नहीं होते हैं, परंतु उनके नेत्रों में जो पवित्रता है, उनके अंदर जो दिव्य गुणों की दिव्यता है, उस दिव्यता के कारण भगत उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और उस मूर्ति के अंदर इतनी पवित्रता की शक्ति है, कोई कैसा भी पापी व्यक्ति जाता है और उसके आगे जाके अपने पाप वर्णन करता है, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं नीच हूँ। आज हम देखते अगर कोई किसी को कहे तू पापी है
तो कितना झगड़ा हो जावे, परंतु जब मंदिर में जाके देवताओं के आगे खड़े रहते हैं, तभी अपने पाप को कबूल करते हैं। तो पवित्रता में और दिव्यता में इतनी शक्ति है। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को यही बताते हैं कि आत्माओं को अपने जीवन में दिव्यता को धारण करना है। हमारा एक बड़ा सुंदर इसके ऊपर गीत है कि दिव्य गुणों के आधार पर ही मनुष्य हीरा बनता है, और अवगुण अवगुण अगर है तो उसको पत्थर कहा जाता है। तो जब हम दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो हमारा जीवन औरों के आगे एक आदर्श बन जाता है। क्योंकि देवताओं का गायन हमेशा क्या किया जाता है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी। उनकी निर्विकारिता अर्थात पवित्रता जो है और सर्व गुणों से वो सुंदर है, इसीलिए आदमी मूर्तियां आकर्षित करती है और भगत जा करके उनका दर्शन करके उनका मन प्रसन्न होता है। तो प्रसन्नता का आधार, सुख का आधार क्या हो गई? दिव्यता हो गई, दिव्य गुण हो गए, श्रेष्ठ आचरण हुआ। तो उसी प्रकार हमें भी हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, हमें अपने कर्मों को ऊंचा बनाना है। तो परमात्मा पिता आकर के हम बच्चों को दिव्य गुण धारण करने के लिए शिक्षाएं देता है, हमारे अंदर वो दिव्यता लाता है और उसके साथ साथ हमारी दृष्टि को परिवर्तन करता है। वो कौन सी दृष्टि बनाता है? गुणग्राही दृष्टि बना देता है। जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रों में कि दत्तात्रेय ने 13 गुरु किए, तो उसने पेड़ को भी गुरु बनाया, कुत्ते को भी गुरु बनाया। गुरु बनाना अर्थात उसमें से उसने गुण सीखा। तो उसी प्रकार परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं कि आप अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाओ और गुणग्राही दृष्टि बना करके सर्व में से गुण लेना सीख जाओ। तो जब हमारी गुणग्राही दृष्टि होती है तो हम सब के अंदर से गुण लेते हैं, उनके गुणों को देखते हैं और गुणों को देख के अपने जीवन में धारण करते हैं। तो इसीलिए ये शिक्षा खास इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दी जाती है कि आप कभी भी किसी के अवगुणों को मत देखो, क्योंकि कहा जाता है जैसा देखेंगे वैसा बन जाएगी। अगर आप अच्छाई देखेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे, अगर अच्छाई नहीं देखेंगे, बुराई देखते रहेंगे दूसरे की, तो रोज रोज देखने से उसका चिंतन आपको चलेगा और चिंतन चलने के बाद वो आपके जीवन में धारण हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं देखनी है, हमेशा हमको औरों की अच्छाई देखनी है, गुण देखने हैं और गुण देख के अपने जीवन को गुणवान बनाना है। ये लक्ष्य हमारे को रखना है। तो वास्तव में जो सुंदरता है वो आचरण की सुंदरता है, ना कि आवरण की सुंदरता है। तो इसीलिए व्यक्ति की जो कीमत है वो उसके गुणों के ऊपर है, व्यक्ति की जो कीमत है उसके चरित्र के ऊपर है, ना कि उसकी शरीर की सुंदरता के ऊपर है। क्योंकि शरीर भी नाशवंत है तो सुंदरता भी नाशवंत है। आज किसी को सुंदरता का अभिमान होता है कि हम बहुत सुंदर हैं, परंतु कभी ऐसी बीमारी आ जाती है या ऐसा कारण बन जाता है, उसकी सुंदरता एकदम नष्ट हो जाती है, जिसके कारण वो सारा जीवन रोता रहता है। तो इसीलिए परमात्मा पिता ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे करके, आत्मिक समझ दे करके, आत्मिक दृष्टि बना करके, गुणग्राही दृष्टि बना करके अपने जीवन को गुणवान बनाना सिखाया। देवताई गुण धारण करके अपने जीवन को ऊंचा बना करके औरों को सुख देना सिखाया। तभी वास्तव में देखा जावे तो जब हम अपने ऊपर अटेंशन देते हैं तो हमारे जीवन में जरूर परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन को देख के अनेक आत्माएं भी उससे परिवर्तन सीखती है। ओम शांति।